हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैंने तीसरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया हूँ। तीसरा प्रैक्टिस सेट कहिए या इसको तीसरा मॉडल पेपर कहिए, मॉडल पेपर कहिए या मॉडल सेट कहिए, क्योंकि आपका ये वही मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो आपको अगर एग्जाम में जाएंगे तो आपको एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आप आसानी से जो है 100% सॉल्व क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आपका सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंस का प्रैक्टिस सेट है। और देखिए जीडी वाले भी इसको देखिए, क्योंकि जीके और जीएस सेम होता है। जीके, जीएस और मैथ सब जो है सेम ही आता है, बशर्ते आपका क्वेश्चन अलग रहेगा और नर्सिंग असिस्टेंस का क्वेश्चन अलग रहेगा। तो ये नर्सिंग असिस्टेंस वाले का है। आप भी देखिए कि जीडी में तैयारी करें तो आप कितना इसमें से क्वेश्चन बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 50 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, तो मैं आपको पूरे ऑप्शन दिया हूं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपको आंसर बताते चलूंगा ताकि जो है आप आसानी से 50 क्वेश्चन याद कर जाएं। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता जो था आपका अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। दूसरा क्वेश्चन पूछा है रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से। भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो भारतीय भू सर्वेक्षण मुख्यालय का जो है आपका दिल्ली है, कोलकाता है। ठीक है, भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है आपका कोलकाता में है, याद रखिएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारत और पाकिस्तान के किन दो शहरों के बीच जो है बस सेवा आरंभ हुई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच दो शहरों के बीच जो है बस सेवा शुरू की गई है, वो कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन सा जगह है दोस्तों। तो आपको देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आपका करेक्ट आंसर जो है दिल्ली और लाहौर। दिल्ली से जो है लाहौर बस सेवा शुरू की गई है, जिसमें जो है दिल्ली से आदमी लाहौर यानी कि पाकिस्तान जा सकते हैं और पाकिस्तान से जो है दिल्ली आसानी से बस से ही आ सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली और लाहौर में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच दो शहरों के बीच जो है बस सेवा आरंभ की गई थी। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है गिरवन वन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, गिरवन वन कहाँ है, तो गिरवन वन जो है आपका गुजरात में स्थित है। गिरवन गुजरात, याद रखिएगा, गिरवन गुजरात। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार दोहराया जाता है इस क्वेश्चन को। भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, भारत में जो है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है एडोल्फ हिटलर यानी कि हिटलर किस देश में पैदा हुआ था। दोस्तों, हिटलर किस देश में पैदा हुआ था, तो हिटलर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 8 नंबर कि यूएसए का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, यानी कि जो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका राष्ट्रपिता कौन होता है दोस्तों। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो राष्ट्रपिता होता है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये यूएसए का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसको यूएसए यानी कि अमेरिका का जो है राष्ट्रपिता कहा जाता है, जॉर्ज वाशिंगटन को। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है विश्व प्रसिद्ध शहनाई मास्टर यानी कि जो है शहनाई बाधक विश्व प्रसिद्ध किसे कहा जाता है, या शहनाई मास्टर विश्व प्रसिद्ध किसे कहा जाता है दोस्तों। तो शहनाई का जो सबसे मेन भूमिका निभाया था विश्व में, इसका नाम जो क्या था दोस्तों, तो आपको शहनाई जहाँ भी दिखे, शहनाई का मुख्य मास्टर या जो है शहनाई मैन भी कह सकते हैं इसको, या शहनाई का विश्व में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो है शहनाई बजाने वाले कौन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान नहीं है, विश्व प्रसिद्ध शहनाई मास्टर। तो शहनाई मास्टर यहाँ हो जाएगा आपका बिस्मिल्ला खान ही होगा। ठीक है, बिस्मिल्ला खान यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, बिस्मिल्ला खान, याद रखिएगा, बिस्मिल्ला खान। संतूर पूछे तो शिव कुमार हो जाएगा, संतूर शिव कुमार। जाकिर हुसैन जो है तबला। ठीक है, जाकिर हुसैन क्या है, तबला से है। पंडित शिव कुमार जो है संतूर से है, और जो है आपका
शहनाई से कौन है? बिस्मिल्लाह खान। याद रखिएगा तीनों, शहनाई से बिस्मिल्लाह खान, शिव कुमार जो है आपके संतूर से है, और जाकिर हुसैन जो है आपके तबला से है। ठीक है, तीनों आप याद रखिएगा क्योंकि तीनों वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको पता होगा कि 2 से 6 जो होती है मानव शरीर की कुल हड्डियां होती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शरीर के संतुलन का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों शरीर के संतुलन का कार्य कौन सा अंग करता है? तो शरीर के संतुलन का जो काम है आपका टांग करता है। टांग, याद रखिएगा, टांग जो है यानी कि पैर जो है आपके शरीर के संतुलन बनाने में काम करता है। देखिए 1 से लेकर के 10 तक जो था आपका जीके के क्वेश्चन था, ये आपका जीके 10 पूछता है, तो ये जीके हो गया। अब देखिए 11 नंबर से जो है आपका यहाँ साइंस यानी कि जीव विज्ञान आपका स्टार्ट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन आपका जीव विज्ञान, याद रखिए जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान आप जानते हैं कि 15 क्वेश्चन पूछता है, और 15वां क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसा पूछता है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन चलिए जीव विज्ञान करते हैं। तो शरीर को संतुलन का कार्य कौन सा अंग करता है? तो आप जानते हैं कि पूरे शरीर का भार जो है टांग पे होता है यानी कि पैर पे, तो ये आपका टांग हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, तो मस्तिष्क का जो है सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। ठीक है, सेरिब्रम याद रखिएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा या विकसित भाग। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे कहते हैं, यानी कि जो स्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनता उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो रक्त का थक्का नहीं बनना इसको क्या कहा जाता है? तो आपको बहुत पहले ही बताया गया था कि हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया नामक बीमारी, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि आपका एक जगह से कट जाए तो वहाँ से खून बंद होना जल्दी नाम नहीं लेता है, यानी कि खून लगातार बहते रहता है। इस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, मनुष्य में कुल कितनी फसलियां पाई जाती हैं? यानी कि जो मनुष्य में है कितनी फट्टी पाई जाती है, यानी कि फसलियां, चेस्ट में जो फसलियां होती हैं कितनी पाई जाती है? तो मनुष्य में दोस्तों फसलियां जो है आपकी 24 पाई जाती है। ठीक है, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ। ठीक है, 24 फसलियां पाई जाती है, यानी कि 12 जोड़ी भी आप इसको कह सकते हैं या 24 कह सकते हैं। ठीक है, 12 जोड़ी या 24 फटलियाँ आपकी होती हैं, फसलियाँ। मानव की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो है सबसे छोटी अस्थि कौन होती है? तो आप जानते हैं कि स्टेपिज जो है आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कहाँ होती है? कान में होती है। ठीक है, स्टेपिज जो है आपकी कान में होती है, ये सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है आपके फीमर होती है, जो कहाँ है? ये जांघ में होती है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपसे रिपीट करते रहता है बार बार। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? दोस्तों सॉरी, खांसी हो गया है थोड़ा, आप मैनेज कीजिएगा इसको। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है दोस्तों? तो खोपड़ी में आपकी कितनी हड्डी होती है? तो आपके यहाँ जो है 29 हड्डी होती है आपकी खोपड़ी में, यानी कि जो है आपके सिर के खोपड़ी में कितनी है? 29 हड्डियाँ होती है। कभी कभी दोस्तों पूछता है चेहरा में कितनी हड्डी होती है? चेहरा यानी कि फेस जो होता है दोस्तों, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो चेहरा में आपको 14 हड्डियाँ होती है, याद रखिएगा। ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, आपको नर्सिंग असिस्टेंट से पूछा जाता है। टिबिया अस्थि पाई जाती है, तो दोस्तों टिबिया जो एक अस्थि होती है, टिबिया ये कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया अस्थि आप जानते हैं कि पाँव में पाई जाती है। ठीक है, पाँव में पाई जाती है, जो आपके घुटने के नीचे और पैर के ऊपर, यानी कि टिबिया जो है आपके पाँव में पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, टिबिया पाँव में पाई जाती है। प्रत्येक ऋतुस्राव कितने दिनों में पूरा होता है? यानी कि प्रत्येक मासिक धर्म के या ऋतुस्राव कहिए इसको, मासिक धर्म या ऋतुस्राव कितने दिनों में पूरा होता है दोस्तों? तो ये आपका पूरा होता है 28 दिनों में। ठीक है, 28 दिनों में मासिक धर्म या ऋतुस्राव जो होता है आपका पूरा होता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है किसके कारण सिफिलिस रोग होता है? दोस्तों किसके कारण जो है सिफिलिस रोग होता है? तो सिफिलिस रोग जो होता है दोस्तों आपके जीवाणु के कारण होता है सिफिलिस रोग। ठीक है, जीवाणु के कारण। किसकी कमी के कारण थकावट उत्पन्न होता है?
दोस्तों किसकी कमी के कारण जो है शरीर में थकान उत्पन्न होने लगता है दोस्तों? तो ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट के कारण जो है थकावट शरीर में उत्पन्न होने लगता है जिसके कारण काम करने की मन नहीं करता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण जो है थकाव उत्पन्न होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। 21 नंबर पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग असाध्य है, यानी कि असाध्य रोग कभी कभी पूछता है दोस्तों कि इसमें से जो है कौन सा रोग असाध्य है। तो असाध्य रोग कौन सा है दोस्तों? तो आपका एड्स जो है ये असाध्य रोग है। एड्स जो है आपका असाध्य रोग होता है। ठीक है, इसका अभी तक मतलब कोई उपचार नहीं निकला है, इसलिए इसको असाध्य कहते हैं। ठीक है, असाध्य वह अवस्था जिसमें शरीर ऑक्सीजन की न्यूनतम कमी से पीड़ित हो। वह अवस्था कौन सी है दोस्तों? जिसमें ऑक्सीजन की न्यूनतम कमी से जो है पीड़ित होता है। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोक्लिसिस जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोक्लिसिस। ठीक है, हाइपोक्लिसिस जो है आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की कमी की पीड़ित रोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 23, एड्स प्रभावित करता है। एड्स क्या प्रभावित करता है दोस्तों? तो एड्स जो है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र को जो है एड्स प्रभावित करता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र को एड्स प्रभावित करता है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भोजन को पचाने वाले HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान होता है। जो भोजन को पचाता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका pH मान कितना होता है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान जो होता है आपका 2 होता है। ठीक है, 2 याद रखिएगा। 25 नंबर पूछा है कि किस रोग को प्रतिरोधी उत्पन्न करने के लिए ATS, किस रोग को प्रतिरोधी उत्पन्न करने के लिए ATS का टीका लगाया जाता है? तो ATS का यहाँ टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो आपको यहाँ डायरेक्ट पता होना चाहिए दोस्तों कि ATS जहाँ भी पूछ दे आपसे, तो ATS जो है आपका टिटनेस में लगाया जाता है। ठीक है, ATS जो है आपका टिटनेस का टीका है, ये टिटनेस में लगाया जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एकधा अवंती कार्बन परमाणु, एकधा आवनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो एकधा आवनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है दोस्तों? तो ये जो है आपके कार्बन परमाणु में जो होता है आपका 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन जो होता है एकधा आणविक कार्बन परमाणु में नाभिक की संख्या होती है। ठीक है, 27 में पूछा है गैलियम व ऑक्सीजन दो तत्व मिलकर Ga2O2 यौगिक बनाते हैं। निम्न में से गैलियम की संयोजकता क्या होती है? ये पूछा है गैलियम व ऑक्सीजन दो तत्व मिलकर, यानी कि गैलियम ऑक्सीजन दोनों तत्व मिलकर जो है एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है गैलियम और ऑक्सीजन दो तत्व मिलकर गैलियम और ऑक्सीजन यौगिक बनाते हैं। इनमें से गैलियम की संयोजकता होती है, तो इसमें से गैलियम की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? तो इसमें गैलियम की संयोजकता 3 होती है। ठीक है, गैलियम की संयोजकता 3 होती है। परमाणु भारों को इसमें दोस्तों देखिए समझाने का केमिस्ट्री है, ये थोड़ा केमिस्ट्री में समझाने में दिक्कत होता है क्योंकि ये स्क्रीन छोटा है, इसलिए मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको न्यूमेरिकल टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए यहाँ Ga2O3 है, तो जब ये संयोजकता करते हैं एक दूसरे में, तो इसका परमाणु जो है इसमें आ जाता है, इसका अणु जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 3 है तो इसमें क्या आ जाएगा? गैलियम में 3 आ जाएगा, इसलिए आपका जो है गैलियम यहाँ पूछा है तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। परमाणु भारों को परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। निम्न में से किस एक का मानक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन को कि परमाणु भारों को परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। निम्न में से किस एक मानक की
तरफ प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मानक की तरफ प्रयोग किया जाने वाला कौन सा तत्व है दोस्तों? तो मानक की तरफ प्रयोग किया जाने वाला तत्व जो है कार्बन C12 जो है आपका मानक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस एक अणु के अष्टक नियम वैसे नहीं है? निम्न में से किस एक अणु के अष्टक नियम वैसा नहीं है? तो अष्टक नियम वैसा कौन सा इनमें से जो है अणु नहीं है दोस्तों? तो यहाँ करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा BF3। BF3 जो है इसका अष्टक नियम नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 30 नंबर, किस रासायनिक खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत अधिक होती है? तो किस रासायनिक खाद में जो है दोस्तों नाइट्रोजन की प्रतिशत अधिक होती है? तो आपको पता होगा कि जो है नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा जो होती है यूरिया में होती है। और यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो आप जानते हैं कि 46% जो है नाइट्रोजन यूरिया में होती है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है Na+ यानी कि सोडियम प्लस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सोडियम प्लस में दोस्तों कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्न में तत्वों में से किसमें के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनमें से वह कौन सी तत्व है जिसमें के कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? तो पीरियोडिक टेबल का सवाल है, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए दोस्तों कि हीलियम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के खम्भ में। ठीक है। के कोष में जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? हीलियम में। नेक्स्ट 33 में पूछा, एक परमाणु के नाभिक में कौन सा कण बढ़ने पर उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है? तो इसमें से जो है एक परमाणु के नाभिक कण में जो है बढ़ने पर उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, कौन सा कण है दोस्तों? तो यहाँ जो आपका कण हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बढ़ने से इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। 34 पूछा है, अत्यधिक वाहन संख्या वाले शहरों की वायु को प्रदूषित करने वाला निम्न में से कौन सा तत्व धातु है? तो अत्यधिक वाहन संख्या वाले शहर की वायु को प्रदूषित करने वाला निम्न में से कौन सा तत्व धातु है? कौन सा तत्व यानी कि धातु होता है दोस्तों? तो ये अधिक प्रदूषित करने वाले जो है कौन से धातु यानी कि तत्व है दोस्तों? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि सबसे जो है हानिकारक धातु है आपका सीसा यानी कि लेड जो है। सीसा ये कहाँ निकलता है? गाड़ियों से जो है धुआं में जो है सीसा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है निकलते रहता है। ठीक है। ये सबसे हानिकारक धातु या तत्व होता है। 35 नंबर पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक तत्व है? इनमें से कौन सा एक तत्व है दोस्तों? तो 35 नंबर कौन सा एक तत्व है? तो ये ग्रेफाइट जो है एक तत्व है। ठीक है। 36 नंबर पूछा है, फोम अग्निशामकों में निम्नलिखित में से कौन सी एक रसायन के काम में लाया जाता है दोस्तों? तो अग्निशामकों में जो है निम्न में से कौन सा एक रसायन में काम में लाया जाता है? तो ये जो है आपको अग्निशामक में रसायनों के काम में लाया जाने वाला जो पदार्थ होता है दोस्तों, तो आपका होता है एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट। आपको देखिए 5 फिजिक्स और 5 मैथ, देखिए इसमें कितना इजी है और आप कितना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो अभी मैं आपको। तो दोस्तों यह जो है अग्निशामकों में किसको प्रयोग करते हैं? तो एल्युमिनियम सल्फेट को जो है अग्निशामकों के बनाने वाले रसायन जो होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन और आपका 13 क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जब भी एक क्षार धातु जो है जल से अभिक्रिया करती है तो इसमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? तो इसमें से उत्पन्न होने वाली गैस जो है आपका हाइड्रोजन होती है। ठीक है। हाइड्रोजन। नेक्स्ट 38 नंबर पूछा है, निम्न में से कौन से लवण जल में घुलनशील होती है, अघुलनशील होती है? तो इसमें कौन से लवण जो है जल में अघुलनशील होती है दोस्तों? तो जल में अघुलनशील जो लवण होती है आपका लेड और कॉपर यानी कि Pb और Cu जो है एक कार्बोनेट जो है आपके जल में अघुलनशील होती है। ठीक है। 39 पूछा है, निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो ये कौन से अक्रिय गैस जो है आपके वायुमंडल में नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो वायुमंडल में जो है नहीं पाई जाने वाली गैस होती है आपकी रेडॉन। ठीक है। आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन जो है पाई जाती है, रेडॉन आपके वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है।
40 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किस एक तत्व के ऑक्साइड का शीतक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वह कौन सी जो है तत्व जिसको ऑक्साइड की शीतक के तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्साइड के शीतल की तरह इस्तेमाल किए जाने वाला तत्व जो है आपका कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, और 41 नंबर आप जानते हैं कि मैथ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मैथ। तो मैथ का 5 क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, कितना आसान आसान पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मैथ का पूछा गया था कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 2πr यानी कि ये वृत्त की परिधि होती है, इसका बराबर कितना दिया है, 88 मीटर दिया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि r यानी कि त्रिज्या निकालने को बोला है, तो 88 ऊपर रह जाएगा और नीचे जो है आपका 2 गुने 22/7 करते हैं, तो नीचे 22 और ऊपर जो है आपका 7 चला जाता है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो क्या होगा 44 और 22 दूनी 44 यानी कि 2 गुने 7। 2 गुने 7 करते हैं तो r का मान कितना देता है दोस्तों, तो r इक्वल टू 2 गुने 7 यानी कि आपका 14 जो है आंसर हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगा दोस्तों, 14 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पूछा है दोस्तों कि मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है, यानी कि 1/3 है, दोनों का उम्र का योग 60 वर्ष है, तो मोहन का उम्र ज्ञात करें। दोस्तों आप मान सकते हैं कि मोहन का उम्र जो है आपका x यानी कि 1x और उसके पिता के बोला है 3 गुना है, तो यानी कि प्लस 3x और पूछा है दोनों का योग, यानी कि दोनों को आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, ठीक है। देखिए 1x और 3x कितना हो गया, 4x बराबर 60 और x का मान आपको निकालना चाहे तो 60/4 हो जाएगा, तो यानी कि 15 चौके 60, यानी कि x का मान कितना गया दोस्तों 15। तो मोहन जो है 1x है, तो 1x में 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 15 होगा, यानी कि मोहन का जो एज हो जाएगा आपका यहाँ 15 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 43 नंबर, देखिए मैथ, यदि 7 आदमी एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, देखिए एम और डी यानी कि मैन और दिन, ठीक है, 16 दिन में कर सकते हैं, तो 4 आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे। फिर यहाँ देखिए M2 और D2 ऐसे कर दीजिए, M1 M2 और H2 ऐसे क्वेश्चन होता है, एक M1 H1 D1, ठीक है, बराबर M2 D2 और H2, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 2 ही दिया है, M1 और D1 बराबर M2 और D2, तो इसको आप कैसे निकाल सकते, देखिए M1 यानी कि 7 दिया है तो 7 गुने D दिया है 16 यानी कि 16 बराबर, देखिए यह दिया है M2 यानी कि 4 और D2 नहीं दिया है तो D2 इक्वल टू वाट। तो अब यहाँ बाई CM कर सकते हैं इसको, तो देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ 4 से जो है आप करिए इसको 16 यानी कि जो है 7 चौके 28, यानी कि जो है D2 का मान आ गया कितना 7 चौक 28, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा 28, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है 12, 16 और 30 का लघुत्तम समर्थक। तो आप जानते हैं कि 12, 16 और 30 को कैसे लघुत्तम निकाल सकते हैं, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 से आप निकालिए, यहाँ क्या होगा 6, 8, 15, फिर आप कर देंगे 3 से करिए तो 3 दूने 6, 8, 5 हो जाएगा यहाँ। अब जो है फिर 2 से कर सकते हैं तो 1, 4 और 5, ठीक ऐसे हुआ। 3 से किए तो 3 दूने 6, 8, 3 5 15, फिर 2 से किए तो 1, 2 चौके 8 और जो है 5, 5 चौके 20, 20 दूने 40, 40 दिया 120, 120 दूने 240 यानी कि 240, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा 240 आपका, ठीक है। तो आप लघुत्तम समर्थक आसानी से निकाल सकते हैं, निकालना जानते भी होंगे। अब देखिए यहाँ 45 में पूछा है कि 30, 25, 27, 25.8, 25.8 है ये, ठीक है, 29, 35, 38 और 28 आंकड़ों का माध्यिका। तो दोस्तों माध्यिका आप देखिए कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो माध्यिका निकालने का सबसे आसान जो तरीका है आपको मैं बताता हूँ। देखिए इसमें देखिए सबसे छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा कौन है 25 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है 27, तो 27 आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है 28 लिखिए। उसके बाद जो है आपका क्या है
उसके बाद आपका जो है सही से यहाँ सीनियरिटी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका क्या दिया है 25, तो 25 आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 25.5 है तो 25.5 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है 27 है तो 27 लिखिए। उसके बाद क्या है 28 तो 28 आप लिखिए। उसके बाद क्या है 29 तो 29 लिखिए। उसके बाद क्या है 30 तो 30 आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है 35 तो 35 लिखिए। उसके बाद क्या है 38, ठीक है। अब देखिए माध्यिका में क्या होता है, माध्यिका में आप इधर से भी जाइए उतने अंक, इधर से भी आइए उतने अंक। तो कितना अंक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल अंक जो है दोस्तों 8 है। तो 8 का मतलब होता है बीच में कोई चीज़ नहीं आएगा। तो आप इधर से 3 जाइए, तो 3 आप इधर आए तो 1 2 और 3, ठीक है। इधर आप 3 हो गए, इधर देखिए 1 2 और 3, इधर से आप 3 हो गए और बीच में जो है 2 अंक पड़ गया है। 2 अंक कौन कौन से पड़ा, तो 28 प्लस 29 दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से जो है भाग दे दीजिए। अगर एक अंक होता तो डायरेक्ट हम एक अंक ही यहाँ लिख देते हैं। अगर इधर से 3 होता इधर से 3 और लास्ट 7वां अंक जो होता तो इसको हम लोग मान लेते माध्यिका। लेकिन यह 2 अंक है इसलिए हम दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 28 में 56 1 57, 57 बटे 2, 57 में 2 से भाग देंगे दोस्तों तो 28.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर पूछा है कि भारू वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों आप जानते हैं कि जब किसी भारी वस्तु को जो है पानी में ले जाते हैं या खींचते हैं तो बहुत ही हल्का महसूस होता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि उत्प्लवनता जो है, उत्प्लावन, इसी के कारण जो है कोई भी वस्तु पानी में हल्की महसूस होती है, ठीक है। देखिए 47 नंबर पूछा है पीछे देखने के लिए मोटर कारों में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो मोटर कारों में जो है यानी कि किसी भी गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण का यानी कि दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा कि यहाँ उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि सभी वस्तुओं को आसानी से देख सके पीछे के वस्तुओं को, ठीक है। 48 देखिए किसी वस्तु का वेग का सूत्र होता है, किसी वस्तु का वेग का सूत्र क्या होता है, तो विस्थापन बटे समय जो है आपके किसी वस्तु का वेग का सूत्र होता है। 49 पूछा है सूर्य से हमें गर्मी किसके कारण मिलती है। तो दोस्तों सूर्य से हमें किस प्रक्रिया के कारण गर्मी महसूस होती है, तो आपको यहाँ पता भी होगा दोस्तों कि विकिरण के कारण जो है सूर्य से हमें गर्मी आसानी से प्राप्त होता है, ठीक है। विकिरण जब होता है तो हमारे शरीर में गर्मी महसूस होता है सूर्य से। 50 नंबर पूछा है दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा। दोस्तों यदि किसी तरल पदार्थ पे दबाव बढ़ा देंगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा, तो उसका क्वथनांक जो होगा दोस्तों अधिक हो जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर क्वथनांक उसमें बढ़ा दिया जाए, जैसे प्रेशर कुकर को आप देखते हैं कि उसका क्वथनांक बढ़ाते हैं, उसको दबाव जब बढ़ाते हैं, प्रेशर कुकर में जब दबाव बढ़ाते हैं तो कितना जल्दी जो है पानी हीट हो जाता है और किस चीज़ को पका जाता है। तो वही पूछा है कि दबाव बढ़ाने पर तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा, तो क्वथनांक उसका बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि अधिक होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप 50 क्वेश्चन यहाँ आसानी से देखें और 50 क्वेश्चन में मुझे पता होगा कि आप आसानी से 30 कर देंगे। 30 करे होंगे तभी जो है आप जा करके वहाँ 100% एग्जाम पास कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ देखते रहिए, 50 प्रैक्टिस देख लीजिए। आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा और आसानी से जो है आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।